श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया। जब जब भी महाभारत की बात आती है, महाभारत की कहानियां आती है, तब जो जितने लोग हैं सबके मन में खटकता है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, वो केवल अर्जुन को क्यों दिया। और इतने बड़े भारी जो योद्धा थे, बहुत सारे योद्धा थे, कर्ण था, द्रोणाचार्य था, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, उनको भी तो दे सकते थे, केवल अर्जुन को ही क्यों दिया गया। तो आज हम बात करेंगे। तो क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो अर्जुन को क्यों दिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न की जो हर एक व्यक्ति के मन में आता है, जो गीता के उपदेश को समझना चाहता है, गीता को पूरे गहराई से सुनना चाहता है। तो दोस्तों, महाभारत की युद्ध भूमि में हजारों योद्धा खड़े थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विदुर जैसे महान योद्धा धनुर्धारी खड़े थे। लेकिन यहाँ जो बात आती है वो केवल इतने योद्धा में किसी को जो गीता का ज्ञान नहीं मिला, केवल जो ज्ञान मिला वो अर्जुन को ही मिला। ऐसा क्यों? अर्जुन में क्या था ऐसा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही चुना गीता के ज्ञान देने के लिए। तो आइए इसको गहराई से समझते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं खड़ी थी, युद्ध भूमि में जो है दोनों योद्धाओं खड़े थे, अचानक से शंखनाद भी हो चुकी थी। अक्सर युद्ध शुरू होने वाला ही था, लेकिन अचानक से जो है अर्जुन की धनुषें गिर जाती है और वो सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह जो है अपने ही आदमी है। भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये सारे मेरे अपने हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब ये बात आती है युद्ध की, तो श्री कृष्ण ने गीता की ज्ञान उसे देते हैं, इसलिए गीता के ज्ञान देते हैं और उसमें गीता की जो महान उपदेश है अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि वो समझने लायक था, वो प्रश्नों को कर सकता था। देखिए, बात यहाँ ये आती है कि महाभारत के जो युद्ध हुआ, महाभारत का जो युद्ध था वो सिर्फ तलवारों और धनुषों का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म का युद्ध था, कर्तव्य और मोह का युद्ध था, ज्ञान और अज्ञान का युद्ध था, आत्मा और मोह का युद्ध था। और क्या जानते हैं दोस्तों, इसी युद्ध भूमि में जो है अर्जुन खड़ा था। युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन खड़ा था। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अपने ही लोगों को मार कैसे सकता हूँ? मेरा मन बहुत ज्यादा भ्रम हो रहा है। मैं अपने लोगों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने लोगों को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ जितने सारे लोग हैं मेरे अपने हैं। दोस्तों, अर्जुन जो था वो डरपोक नहीं था, वो महावीर था। लेकिन जो है उस समय अर्जुन मानव रूप में खड़ा था, वो डरपोक नहीं था। उसके अंदर मोह, माया और भय और सबसे बड़ी बात जो है संदेह था। और जहाँ संदेह होता है वहीं से गीता का जन्म होता है, और गीता का ज्ञान उसी के मिलता है जो प्रश्न करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो महान धनुर्धर था, इसलिए चुना क्योंकि वो प्रश्न कर सकता था। अर्जुन जो है प्रश्न करने का साहस रखता था, वो मान चुका था। वो श्री कृष्ण से बोला, हे श्री कृष्ण, मैं नहीं जानता, मैं भ्रमित हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या सही हो रहा है, मैं नहीं जानता। दोस्तों, जो व्यक्ति मान ले कि वो सब कुछ जानता है, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गीता का पहला उपदेश है कि अहंकार को त्याग करना। और जिस व्यक्ति में अहंकार है वो कभी गीता को जान ही नहीं सकता, वो गीता को ज्ञान को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। और अर्जुन जो था वो महान धनुर्धर था, उसके बावजूद भी उसमें मोह, माया ये सब थे, संदेह था। और सबसे बड़ी संदेह जो होती है, गीता का ज्ञान उसी को प्राप्त होता है
और वो मान चुका था कि मैं भ्रमित हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या सही होने वाला है। इसीलिए जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही चुना। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना गुरु समझ लिया, उसने उनको गुरु मान लिया और अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए और सही सत्य जो है वो बताइए। तो दोस्तों यहीं से शुरू होती है गीता का ज्ञान, गीता की कहानी। और गीता ज्ञान नहीं, वो शिशु गुरु और शिष्य का संवाद है। और अर्जुन ने अपने मित्र श्री कृष्ण को गुरु का स्थान दिया, वो उनको गुरु मान लिया और अपना शिष्य बन गया, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त था। इसीलिए जो है गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया गया। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को सुनाना पड़ा, क्योंकि अर्जुन जो था वो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने दिखाई दे रहे थे, उसका मन भ्रमित हो रहा था। इसीलिए जो है श्री कृष्ण को उसने गुरु मान लिया और अपना शिष्य मान लिया और बोला, कृष्ण मुझे बताइए कि क्या सही हो रहा है और क्या नहीं। अर्जुन के भीतर 3 अद्भुत योग्यताएं थी। पहला जो था वो था विनम्रता, अर्जुन ने अपनी कमजोरी स्वीकार की। और दूसरा जो था भक्ति, वह श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करता था। और तीसरा जो था कर्तव्य भावना, क्योंकि वह जानना चाहता था कि मेरा धर्म क्या है। और यही जो 3 गुण था वो किसी भी व्यक्ति को गीता के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों अब जो प्रश्न आता है वो है कि युद्ध भूमि में भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े योद्धा थे, फिर भी गीता का ज्ञान उन्हें क्यों नहीं मिला। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है। दोस्तों आपको बता दो कि भीष्म जानते थे, द्रोणा जानते थे और कर्ण भी जानते थे, उन्हें गीता के ज्ञान की कोई भी उपदेश नहीं था। उन्हें युद्ध भूमि में कोई भी संयम नहीं था कि मैं युद्ध कर रहा हूँ और किससे कर रहे हैं और किससे नहीं। उसका मन भ्रमित नहीं हो रहा था, वो प्रश्न नहीं कर रहे थे श्री कृष्ण से या किसी और से। उन्हें युद्ध भूमि में कोई भी संयम नहीं था और वो अपने कर्म को लेकर संघर्ष नहीं कर रहे थे। और गीता के ज्ञान उसी को मिलता है, उसी को मिला जो अंदर से टूट चुका था। जैसे में अर्जुन, वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी रहस्य है कि अर्जुन कौन था। देखिए अर्जुन एक मानव व्यक्ति नहीं था, वो हम सब है। दोस्तों कभी कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे हमें सही गलत की पहचान नहीं होती है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। रिश्ते, करियर, बिजनेस, इस सब में जो है हमें कुछ समझ नहीं आता। तो उस समय जो हम अपने रिश्ते सही में नहीं रख पाते, उलझ जाते हैं, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिंदगी में कुछ ऐसी मोड़ आती है जहां हम पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, तो उस समय हम अर्जुन बन जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ पाता है। और जब सही और गलत में हम उलझ जाते हैं पूरी तरह से, कुछ समय नहीं समझ नहीं आता है, उस समय हम अर्जुन बन जाते हैं। और तब जीवन जो है हमें गीता के ज्ञान देती है। गीता के ज्ञान श्री कृष्ण ने आश्रम में अर्जुन को नहीं दिया था, घर में अर्जुन को नहीं दिया था, महल में नहीं दिया। वो गीता के ज्ञान वन में ही नहीं दिया, वो गीता का ज्ञान जो है युद्ध भूमि में ही दिया था। प्रश्न आता है जो गीता का ज्ञान दिया वो युद्ध भूमि में ही क्यों दिया? महल में लेकर भी तो अर्जुन को दे सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बात आती है वो है कि जीवन एक संघर्ष है, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध भूमि है और सही जो निर्णय है शांति में नहीं, संघर्ष के लिए जाते हैं। गीता के ज्ञान के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वह भ्रमित था, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा था, प्रश्न कर रहा था, वो अपने कर्तव्य से भाग नहीं रहा था, वो सत्य को जानना चाहता था। और यही कारण है कि अर्जुन ने गीता का पात्र बना। दोस्तों कभी कभी ऐसी मोड़ आ जाती है, जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। अगर आज आप भी उलझन में है, डर में है, अगर रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, अगर आप सही गलत की पहचान नहीं कर रहे हैं,
तो सोच लीजिए आपको भी श्री कृष्ण जो है गीता की ज्ञान देने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। बस जिंदगी में आपको अर्जुन बनना होगा, अर्जुन बन के श्री कृष्ण के पास जाना होगा, तभी श्री कृष्ण जो है आपको गीता की ज्ञान जरूर देंगे। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के ज्ञान इसलिए दी क्योंकि जो झुकता है वही उठता है, जो पूछता है वही पाता है, और जो संपन्न करता है उसी को ज्ञान मिलता है। तो श्री कृष्ण ने जब युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता की ज्ञान दिया, अर्जुन उस लायक था, उसमें मोह भी था और उसमें माया भी था, और अपने और पराये को देख भी रहा था। जब गीता की ज्ञान उसे मिली तो युद्ध भूमि में महान धनुर्धर जो अर्जुन था वो धनुष उठा लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक देखा जाता है कि अर्जुन ऐसा व्यक्ति था जब जहाँ पे उसने गया वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अप्सराएं थी जो ऋषि मुनि को भी मोह लेता था। लेकिन अर्जुन जैसे धनुधारी के पास वो अप्सराएं गई तो अर्जुन ने उसे मना कर दिया और उसे माँ का दर्जा दिया। अर्जुन में वो सब थी जो श्री कृष्ण देख रहे थे। एक जो मानव में नहीं होना चाहिए वो भी अर्जुन में था। वो श्री कृष्ण ने सारे उसके अंदर को झांक लिया। उसके बाद जो है उसको गीता का ज्ञान दिया। तो यही थे जो गीता के ज्ञान जो अक्सर लोगों को मन में उठता है। जब जब महाभारत की बातें आती है लोगों को दिल में अक्सर गूंजता है कि आखिर श्री कृष्ण ने जो गीता की ज्ञान दिया वो अर्जुन को ही क्यों दिया, ऐसा क्या था अर्जुन में। और भी जो बड़े बड़े योद्धा थे भीष्म पितामह, कर्ण, युधिष्ठिर, उनको क्यों नहीं मिला। तो यही प्रश्न जब आता है तो यही जो उसकी कहानी है कि अर्जुन में यही सब था जो भ्रमित था, और जो सही गलत की पहचान करते हैं, जो प्रश्न करते हैं वही गीता की ज्ञान पाते हैं। और हम अपनी भी जिंदगी में कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, अपने जीवन के चक्र में सही गलत की निर्णय नहीं ले पाते हैं, उलझ जाते हैं। तब पर भी हमें अर्जुन बनना होगा, तभी हमें गीता का ज्ञान मिलेगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो यही थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि गीता के ज्ञान अर्जुन को ही क्यों मिला तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।